हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स लूनर। मेरा नाम है आशीष यादव और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटेंसी। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी और क्लास 12th की अकाउंटेंसी की 3 बुक्स, फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर कंपनी, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में लेके आने वाला हूँ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेंगी और आप अकाउंटेंसी में समझ लो जीरो से हीरो हो जाओगे। और आपके बच्चे अदर सब्जेक्ट, तो उनके लिए जो मेरी टीम के मेंबर हैं वो वीडियो बना रहे हैं और आपको जल्दी से प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगी तो एंड में लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना जिससे दूसरे का फ़ायदा हो जाए। तो अब आते हैं, अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अभी पहली बार तुमने कॉमर्स लिया है तो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए क्या है, कुछ नए होंगे, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया। तो ये सब्जेक्ट जब कोई किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम उनसे नाम जानते हैं उनका, वो क्या करते हैं ये जानते हैं और सारी चीज़ें। तो ऐसे ही जब अकाउंटेंसी है, लाइक तुमने छोटे में मैथ फर्स्ट टाइम लिया होगा तो 1 2 3 4 पढ़ा होगा, इंग्लिश हो गई ABCD। ऐसे ही अकाउंटेंसी को पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक्स हैं जो क्लियर होने चाहिए। तो उन बेसिक्स को क्लियर करने के लिए यह हमारी वीडियो है जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सिंपल सा एक एग्जांपल लूँगा मैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा उससे। देखो, सपोज़ करो एक है मिस्टर एक्स बिजनेसमैन, उसने क्या किया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया। अब बिज़नेस स्टार्ट करके ये तो है नहीं है वो घर पे बैठ जाएगा, नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। लाइक अगर बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कुछ खरीदेगा, क्योंकि खरीदेगा, और कुछ बेचेगा, रेंट पेड कर सकता है, जो उसका भाड़े पे अगर लिया होगा वो, सैलरी उसके जहाँ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो सैलरी पे करेगा, कमीशन रिसीव कर सकता है वो किसी से, लोन भी ले सकता है, उसे ज़रूरत पड़ सकती है किसी से। तो ये सब क्या है, बहुत सारी डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको प्रॉपर ऐड करता है, क्या कर रिकॉर्ड करता है और उन सब से एनालिसिस करके निकालता है हमारे बिजनेस ने आखिर में क्या किया और क्या प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। तो ये सब चीज़ काम क्या उसका होता है अकाउंटिंग का, जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करना और उनसे रिजल्ट निकालना कि बिजनेस में क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है, घाटा हुआ है, प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखना। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू आखिर में क्या होती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। क्या है ये, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ें, मेजर्स करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं और एनालाइज एंड कम्युनिकेटिंग क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। अब आइडेंटिफाइंग क्या होता है आखिर में, आइडेंटिफाइंग का मीन्स होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। समझो, फाइनेंशियल नेचर, ट्रांजैक्शन और इवेंट वो हो गए जिन्हें हम मनी में मेजर्स कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे परचेस ऑफ गुड्स, पर सेल्स ऑफ गुड्स। इनमें क्या, परचेस हम कोई चीज़ करेंगे तो हम इसे मनी में बता सकते हैं हमने इतने की परचेस की, 10,000 की 20,000 की किया। तो ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो अकाउंटिंग क्या करती है, ऐसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है। अब जस्ट लाइक एग्जांपल है, ही टॉक टू हिज आंट ऑन द फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे क्या है, वो अपनी मौसी से बहुत देर तक बात कर रहा है। तो अकाउंटिंग कहता है कि जो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन होगा, मैं ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ, तुमने अपनी मौसी से बात किया, फूफा से बात किया, बुआ से बात की, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो बताओ, तो मैं उसे आइडेंटिफाई करूँगा और उसे आगे ले जाकर रिकॉर्ड वगैरह करूँगा, वरना मुझे कोई मतलब नहीं है और चीज़ों से जो फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन के अलावा कुछ और होते हैं। तो क्या है आइडेंटिफाई करना, कि फाइनेंशियल नेचर या इवेंट ऐसे आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शंस को, कौन, अकाउंटिंग। फिर आता है मीजरिंग वर्ड, जब चीज़ें हमने क्या कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, तो हम क्या करेंगे, फिर मीज़र करेंगे। मीज़र का मतलब होता है कि मीज़र द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द करेंसी ऑफ कंट्री, कि किस करेंट कंट्री की जो करेंसी होती है, लाइक इंडिया में रुपीज़, जैसे इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम 50,000 की चीज़ तो उसकी वैल्यू क्या है, 50,000 रुपीज़। ये हो गया, डॉलर हो गया, अगर ऐसे तो यूनिट क्या है उसे मीज़र करने की, मतलब करेंसी, किस करेंसी में उसकी वैल्यू निकाली है उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, वो होता है मीज़रिंग। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कर लिया हमने, मीज़र कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है,
रिकॉर्डिंग। अब बिजनेस में ट्रांजैक्शन क्या है, बहुत तरीके में, एक दिन में ये तो नहीं है एक ही दिन ट्रांजैक्शन हो गया और अगले टाइम नहीं होगा ट्रांजैक्शन। डेली पूरे 365 दिन होते हैं, उनमें हर डेली बहुत तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। अब बिजनेसमैन का ये तो है नहीं है कि वो याद कर लेगा, नहीं, तो एक जगह रिकॉर्ड करती है कौन, अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की बुक में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना क्या कहलाया जाता है, रिकॉर्डिंग। जितने भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन, उनको क्या कर रही है, रिकॉर्ड करेगी कौन, अकाउंटिंग। अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या करती है अकाउंटिंग, काम होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है, क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग एट वन प्लेस, मतलब बहुत तरीके के ट्रांजैक्शन होंगे जो हमने रिकॉर्ड किए होंगे। अब क्या है, चीज़ें सिस्टमेटिक बनाने के लिए उनका जो नेचर है, मतलब एक जैसे ट्रांजैक्शन एक प्लेस पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। एक अकाउंट बना दिया, जैसे परचेस के सारे ट्रांजैक्शन एक परचेस अकाउंट बना दिया जाएगा, उसमें सारे क्या किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे परचेस के ट्रांजैक्शन। और एक सेल्स अकाउंट बना दिया, उसमें सेल्स के। बैंक अकाउंट बना दिया तो उसमें सारे बैंक्स के, समझो बैंक अकाउंट बना दिया तो उसमें बैंक के। तो सारी चीज़ें नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई कर दिया जाता है और ट्रांजैक्शंस को वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपर। अब आइडेंटिफाई कर लिया हमने, मीज़र कर लिया, रिकॉर्ड कर लिए, क्लासीफाई भी कर दिया। अब क्या करते हैं, चीज़ों को एंड वैल्यू निकालने के लिए चीज़ें समराइज़ करते हैं, मतलब इकट्ठा होता है। इकट्ठा इसका मतलब कितनी परचेज़ की, जितनी परचेज़ की हमने पूरे साल की, उन्हें ऐड करेंगे, कुछ उसमें रिटर्न हुआ तो उसे सब्ट्रैक्ट वगैरह करके एंड वैल्यू निकालेंगे, आखिर हमने कितनी परचेज़ की। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें प्रिपेयर की जाती है, लाइक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये क्या है, इनसे इकट्ठा करके एंड रिजल्ट निकालते हैं, आखिर इस ट्रांजैक्शन से हमें क्या रिजल्ट मिला है। ये होता है क्या, समराइजिंग, चीज़ों को इकट्ठा करना एक, जिससे हम बता सकें कितना ट्रांजैक्शन हुआ है पूरे साल में इस नेचर से और कितना नहीं। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। इसमें क्या होता है, देखो एनालाइजिंग में क्या होता है, चीज़ें एनालाइज करते हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ हमारा, कितना लॉस, अगर लॉस हुआ है तो क्या लॉस हुआ, हमने कितनी ग्रोथ की, कितना हमारी कैपिटल वगैरह की वैल्यू हमारी बढ़ी या घटी, हमारी सेट्स वगैरह इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, ये सारी चीज़ें क्या एनालिसिस करती हैं। और कम्युनिकेट होता है एंड रिजल्ट, मतलब आखिरकार में हम इस नतीजे पे हमारा बिजनेस पहुंचा है एंड ईयर के एंड में, कि ये उसका प्रॉफिट है, ये उसकी कैपिटल है, ये उसके रिजर्व्स हैं, ये उसकी लाइबिलिटीज़ हैं लास्ट ईयर की, और ये सब चीज़ें क्या करता है, कम्युनिकेट। और कम्युनिकेट किन्हें करता है, टू द यूज़र्स। अब यूज़र्स क्या होते हैं बिजनेस के, यूज़र्स हो सकते हैं लाइक इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र होते हैं जो बिजनेस का पार्ट होते हैं, लाइक ओनर, मालिक है, वो मालिक को बताएगा कि मालिक को भी ज़रूरत होगी उसकी, कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, तो वो चीज़ इंटरनल। मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट कोई पॉलिसी वगैरह बनाना चाहता है या कोई प्लान वगैरह करना चाहता है तो उसको भी ज़रूरत होगी किसकी, कि आखिर पूरे एंड ईयर में हमारी बिजनेस में क्या हुआ, तो उन्हें बताता है कौन, अकाउंटिंग। एम्प्लॉय वगैरह हो गए, इन सब को बताता है। और फिर होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स क्या होते हैं, लाइक बैंक हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक हो गई। बैंक को हम कल बिजनेस के लिए हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो क्या करेंगे, बैंक हमारी बैलेंस शीट मांगेगा। बैलेंस शीट कम होगी जब हमने काउंटिंग की होगी प्रॉपर और हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे। इन्वेस्टर्स को कब इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस, जब उन्हें पता होगा हमारा कितना प्रॉफिट है, हमारी क्या ग्रोथ रही है। क्रेडिटर्स हो गए, हमें क्रेडिटर्स हमारे कितने, गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट को हम कल GST वगैरह या इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो इन सब चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, अकाउंटिंग से बाकायदा रिकॉर्ड वगैरह किए हों हमने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो सब। और पब्लिक भी हो गई, पब्लिक से भी हमारी एक इमेज जाती है कि हमने कितना बिजनेस में प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। तो ये सब कौन हो गए, एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स। अब हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में बात करेंगे कि क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं। तो मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ये क्या करती है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उनको एक प्रॉपर मेंटेन रखती है। ये नहीं एक दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, अगले दिन नहीं, डेली जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ना डेली रिकॉर्ड करेगी प्रॉपर। फिर क्या होगा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइन करेगी हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। फिर क्या है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। असेट्स से मतलब प्रोटेक्ट, जब हमें असेट्स की पूरी वैल्यू पता होगी क्लियर, हमारे साल में इतनी हमारा डेप्रिसिएशन रहा या हमारी इंक्रीज़ हुई असेट्स, तो हम क्या होगा, प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन्हें, चीज़ों को
क्लियर जब पता होगा बाकायदा कि हमारी असेट्स की वैल्यू कितनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन से कैसा हो गया कि कंपनी की क्या ग्रोथ रही है, क्या ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। हम कोई नया प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करना चाहते हैं तो हम किससे पता कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट वगैरह अच्छा रहा है, हमारी मार्केट में अच्छी पकड़ है। तो ये सब चीज़ क्या हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करती है, बताती है क्या कैसे रहा है। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सारे भी डिसीजंस होते हैं उन पे भी क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है प्रॉपर कौन, अकाउंटिंग। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स, अभी होता है क्या करती है, जो भी बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सब क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कौन, अकाउंटिंग। किसने, यूज़र्स को मैंने आपको बताया अभी, एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, ओनर हो गया, एम्प्लॉय वगैरह हो गया, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल हो सकते हैं, बैंक हो गई, गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। अब ऑब्जेक्टिव्स हो गए क्या, कि चीज़ों को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, कितना प्रॉफिट एंड लॉस रहा वो, बिजनेस के असेट्स उन्हें प्रोटेक्ट करना, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करना, और हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। इसके बाद आता है फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, देखो, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, क्या करती है, सारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है कंप्लीट वे में। और दूसरा होता है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट, के रिजल्ट क्या रहा आखिर हमारा फाइनेंशियल, ठीक है, इस चीज़ को क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। एंड देन होता है प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की असेट्स अभी मैंने बताया प्रोटेक्ट करती है बाकायदा, जब हमें चीज़ें पता होती हैं। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट से हो गया, हम कोई प्लान एंड पॉलिसी बनाना चाहते तो हम अकाउंटिंग क्या करती है, हमारी हेल्प करती है बाकायदा। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गया, हम जीएसटी रिटर्न वगैरह भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, तो उनमें क्या होगा, हमें प्रॉपर हमने अकाउंट्स मेंटेन करे होंगे तो हमारे प्रूफ होते हैं कि हमने कितनी परचेज़ की, कितनी सेल्स की, हमारा प्रॉफिट क्या रहा हमारी ईयर का। ये तो ये क्या करती है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स से ही हो गया, जो भी हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें हमारी हेल्प करती है कौन, अकाउंटिंग। अब ये तो हो गई अकाउंटिंग, क्या हो गया, तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उन्हें फिर मेजर्स करना, रिकॉर्ड करना, देन एनालिसिस करना एंड कम्युनिकेट करना। अब कुछ टर्म्स होते हैं, लाइक फर्स्ट होता है एक बुक कीपिंग एंड एक अकाउंट। तो बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग एक आर्ट होती है अपनी, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। देखो, जो अकाउंट की बुक है उसमें सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना क्या होता है, बुक कीपिंग कहलाता है। चीज़ें समझो, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करती है कौन, बुक कीपिंग, ठीक है। फिर होता है अकाउंट टर्म, क्या अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है सेम नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग एट वन प्लेस। क्या करती है, जितनी भी सेम नेचर के ट्रांजेक्शन हैं उन्हें एक जगह रिकॉर्ड करती है। लाइक बैंक अकाउंट होगा तो उसमें सारे बैंक के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे, सेल्स अकाउंट होगा तो उसमें सारे सेल्स के अकाउंट, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, परचेस अकाउंट होगा तो उसमें सारी परचेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। तो ये होता है अकाउंट। अब एक टर्म आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या, बुक कीपिंग को हम ये भी नहीं बोल सकते बुक कीपिंग अकाउंटिंग सेम है, लेकिन हाँ, बुक कीपिंग एक पार्ट होती है किसका, अकाउंटिंग का। मतलब जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ पे अकाउंटिंग का मेन फंक्शन शुरू होता है। कैसे, देखो, बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। चीज़ें क्या करती है, रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग भी यही करती है, अकाउंटिंग क्या करती है, बुक कीपिंग का काम तो है, वो भी अकाउंटिंग करती है, प्लस क्या करती है, उन्हें क्लासीफाई करती है अकॉर्डिंग टू उनके नेचर, उन्हें समराइज़ करती है, मतलब इकट्ठा करती है, अभी बताया था, एनालाइसिस करती है और कम्युनिकेट करती है किसे, टू द यूज़र्स को, कि आखिर में हमारा क्या रिजल्ट रहा। ये क्या होता है, प्राइमरी स्टेज होती है कौन, बुक कीपिंग। मतलब फर्स्ट टाइम कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है वो रिकॉर्ड कहाँ होता है, बुक कीपिंग में। और अकाउंटिंग क्या होती है, सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग क्या करती है, जो बुक कीपिंग पर रिकॉर्ड हुआ उन्हीं पे आगे वर्क करती है बाकायदा, उन्हें एनालिसिस करना, समराइज़ करना, क्लासीफाई करना, ये सब चीज़ें। फिर होता है ऑब्जेक्टिव, क्या होता है बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट होता है टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। चीज़ें क्या करना, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड रखना। और अकाउंटिंग का क्या होता है, टू असर्टेन द एंड रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट आया उसको बताना कि आखिर हमारी बिजनेस का क्या रिजल्ट रहा है एंड में। देन होता है नॉलेज। तो बुक कीपिंग के लिए क्या होता है, लेवल ऑफ नॉलेज, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होती है, रिक्वायर लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। और अकाउंटिंग के लिए रिक्वायर क्या होती है, हायर लेवल ऑफ नॉलेज। तो जनरली ये क्या होता है, कंपनी के जो हायर
जो टॉप मैनेजमेंट होता है उस अकाउंटिंग का अंडर में आता है, और बुक कीपिंग होती है जो कंपनी के लोअर मैनेजमेंट वाले होते हैं वो। तो आज का हमारा टॉपिक था इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और क्या अकाउंट्स। तो आज का मैंने बताया आपको मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो सीधा सा सिंपल हम यही समझे इसमें अकाउंटिंग क्या होती है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, क्या फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन सारे, और उन्हें मीजर्स करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज़ करना चीज़ों को। ठीक है, किन्हें फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन है उनको, किन्हें और किन्हें बताती है वो यूजर्स को बाकायदा। तो अकाउंटिंग सिंपल सी है, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करती है। हम सिंपल से वे में समझेंगे, क्या उन्हें रिकॉर्ड करना और रिजल्ट एंड रिजल्ट बताना कि उन ट्रांजैक्शन से आकर हमारे बिजनेस का क्या रिजल्ट रहा है। ऐसी बुक कीपिंग मैंने बताया था आपको। बुक कीपिंग भी क्या होती है, चीज़ों को बस उसका काम होता है चीज़ें रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि रिकॉर्ड भी करना, साथ साथ एनालिसिस करना, आखिर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है। ये सारी टर्म्स थे जो मैंने आज आपको समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे। और अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग के, लाइक कैपिटल, लाइबिलिटीज़, असेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स, अकाउंट, ये सब क्या होते हैं। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और उम्मीद करता हूँ आज आपको ये सारा समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और कहीं छोटी मोटी गलती हो तो वो भी एडजस्ट कर लेना। और फर्स्ट टाइम था तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल का टॉपिक फिर से नई वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे।